हाँ, राधे राधे गाइस। आई होप उम्मीद है सब सही होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। आप लोग सही से रहें। आई थिंक सब सही रहेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक से जो रहेंगे वो रहेंगे कैंडल स्टिक्स का। आज हम लोग कैंडल कुछ जो ज़रूरत आने वाले कैंडल्स कैंडल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जस्ट तो हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। आई थिंक हम लोग ये शुरुआत करते हैं। आई थिंक सबसे पहले हम लोग का रहेगा जस्ट हैमर, ठीक है। बुलिश कैंडल, पहले हम लोग कुछ बुलिश कैंडल के बारे में बता रहे हैं कि देखो बुलिश कैंडल पहले एक बता दे रहे हैं बुलिश कैंडल क्या होता है। बुलिश और बेयर, बुल बेयर क्या होते हैं। बुल का मतलब होता है ऊपर जाना और बेयर का मतलब होता है नीचे आना, जिसको कि हम लोग बाय और सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बुल मतलब बाय, सेल मतलब बेयर। मान लो कि आई थिंक मतलब मार्केट समझ लो कि हम लोग यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय और मार्केट की भाषा में बुल बोलेंगे। और मान लो जैसे कि यहाँ से मार्केट डाउन आया तो शॉर्ट हम लोग बोलेंगे शॉर्ट या सेल। तो मार्केट की भाषा में इसको हम लोग एक तरह से बेयर भी बोलते हैं कि मार्केट बेयर चल रहा है, ठीक है। अ, चलो तो इसके मतलब पहले भी जो भी मतलब हम कैंडल्स बता रहे हैं वो बुल्स मतलब बाइंग का कैंडल के बारे में बता रहे हैं बुल, ठीक है। तो जो हैमर है, हैमर कैंडल कुछ इस टाइप से होगा अपना, ठीक है। जस्ट हैमर कैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलो ना, ठीक है, अभी फिलहाल तो सही जो भी हो सही है। दिस इज हैमर, ठीक है। ये हैमर कैंडल है। ये कलर कभी मैटर नहीं करने का है। कलर पे नहीं जाना कभी, ठीक है। कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। मतलब जैसे कि समझ लो ये रेड, ग्रीन, ओके, पूरी ग्रीन हो। अगर कभी भी हैमर डाउन जगह पे बने मतलब कुछ इस एरिया पे, कुछ ये सब एरिया पे अगर हैमर बने तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक चीज़ ऐसी चीज़ बता दे रहे हैं। मान लो ये मार्केट का, मान लो क्या मार्केट है जो कभी भी ग्रीन कैंडल जो ओपन होता है वो नीचे से ओपन होता है, इस जगह से ओपन होगा। तो ये अपना ओपन हो गया और ये अपना क्लोज हो गया, ठीक है। और कभी अगर मान लो कुछ ऊपर टाइप से जाता है तो ये अपना हाई हो गया। और मार्केट डाउन आता है तो ये डाउन हो गया। तो जस्ट इस कैंडल के बारे में अगर हम बात करें तो ये अपना ग्रीन कैंडल जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से उसका ओपनिंग प्राइस होता है। जो उसका क्लोजिंग पॉइंट होता है वो उसका हाई ये होता है, समझ लो एक तरह से बॉडी का ऊपरी हिस्सा हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट नहीं बोलेंगे, बॉडी का ऊपरी हिस्सा बोलेंगे। और जो कि हाई मारता है हाईएस्ट पॉइंट, उसको हाईएस्ट बोलते हैं। यहाँ अगर इस तरह से कभी बने तो समझ लेना यहाँ पे एक तो पिन बार बना होगा,
पिनवाल मतलब कुछ विक्स वगैरह निकला होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये अब इसका हाई हो गया है। ठीक है, और जो नीचे आता है तब इसका लोअर पॉइंट होता है। तो समझ लो कि आपने अगर अपना भाषा में समझे तो मान लो मार्केट 80 से शुरुआत हुआ था। ठीक है, किसी भी चीज़ का दाम 80 रुपये था, और वो चीज़ का दाम बढ़ के जस्ट नॉर्मली अगर तुम समझ लो कि मार्केट के हिसाब से इधर का मार्केट छोड़ देते हैं, अपना जनरली नॉर्मल मार्केट पर अगर आते हैं तो किसी भी चीज़ का आई थिंक कि अगर हम उठा लें चावल का रेट, ठीक है, समझ लो कि इस रेट पे इस जगह पे इस दिन चावल का रेट कुछ 80 रुपये थे। ठीक है, 80 रुपये हैं, और अगले ही दिन चावल का रेट बढ़कर कुछ 80 से 90 हो गया है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे कुछ समझ लो ये अपना इधर चला गया है, क्या बोलता है 90 से 100 चला गया है। और अचानक से क्या हुआ, कुछ क्राइसिस वगैरह वगैरह के हिसाब से मार्केट रेट डाउन इतना हो गया, मतलब इतना रेट गिर गया है उसका कि चला आया है 60 रुपये पर, चला आया है 70 रुपये समझ लो। ठीक है, पर इस रेट पे मार्केट टिका नहीं। ठीक है, जस्ट किसी कारण से रेट इतना पे आया था, फिर अचानक से जाके कुछ अपना 90 रुपया इस पॉइंट पे, 90 वाला पॉइंट पे अपना क्लोज दे दिया था। ठीक है, आई थिंक अगर हम लिख देते तो, हाँ लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड, 90 रुपीज़ 90 रुपीज़ 100 रुपीज़, और ये अपना हो गया है 80, और नीचे का अपना हो गया 60 to 70, जो भी हो अपना हम 70 डाल दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लेना है, कोई नहीं। ठीक है, तो मान लो ये भी समझ लो कि मान लो मार्केट रेट 80 रुपये से शुरुआत किया था, और डन किसी कारण से मार्केट का रेट घट के उसका 70 रुपीज़ आ गया था, बट उस रेट पे रहा नहीं, अचानक से मूव करके चला गया था 100 का रेट पे, और फिर उस रेट पे भी थोड़ा महंगा लग रहा था, तो एक तो एवरेज पे 90 रुपये पे क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो देन समझ लो कि एक जस्ट नॉर्मल हिसाब से बताया है, बाकी का आप लोग मार्केट अगर समझ ही लोगे तो ये नहीं है। तो ये चीज़ें वहीं पे बनते हैं जहाँ पे कि मान लो डाउन की जगह पे हो, जैसे कि कुछ अगर हम समझे तो कुछ यहाँ पे हैमर, देन हैमर। ओके, इस रेट पे मार्केट, इस जगह पे मार्केट हैमर बन रहा है, और देखो यहाँ से मार्केट मूव हो गया है। ये वही वही जगह पे काम करेगा जहाँ जहाँ के एक लेवल्स है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अभी दम समझ लो कि हैमर मतलब बाइंग का सिग्नल एक तरह से है, जस्ट नॉर्मल एक तो बाइंग का सिग्नल है। और नेक्स्ट कैंडल अगर बात करें बताते तो जस्ट ये हैमर मतलब बुलिश कैंडल, और इसके अलावा अगर चलेंगे तो हम लोग एक इसी टाइप में से एक इन्वर्टेड हैमर भी बन जाएगा। ठीक है, एक इन्वर्टेड हैमर भी बनेगा, कैंडल्स उठा रहे हैं, देन इसका सेम इसका अपोजिट टाइप से समझ लो, इसका वैसे बनेगा। हाँ, ये रह गया इसका इन्वर्टेड हैमर। ओके, नाम आप लोग खुद लिख लेना। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, दिस इज हैमर, दिस इज इन्वर्टेड हैमर। ओके, देखो हर जगह पे ये विक्स नहीं निकला रहेगा। ठीक है, ये हर जगह पे ये विक्स नहीं निकला रहेगा, बट ज़्यादातर चांसेस में विक निकाले जाता है
नहीं भी निकला तो भी वो वही चीज़ रहा, और निकल गया तो भी वो वही चीज़ रहा है। ओके। देन नेक्स्ट इन्वर्टेड हैमर सेम समझ लो कि ये भी कुछ नंबर ऑफ पॉइंट अगर समझो तो इसको जस्ट मार्क कर ही देते हैं। ये भी सेम वैसे हो गया। इन्वर्टेड हैमर भी अगर हम बाइंग के बारे में बोल रहे हैं तो समझ लो जन की इस जगह से ओपनिंग हुआ है, और ये एक लोअर एरिया है, जाके मार्केट एक बार नीचे आया था, और ये एक क्लोजिंग एरिया है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ओपन होगा और ऊपर क्लोज देगा तो ग्रीन कैंडल हुआ है, और ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। ओके। तो मान लो समझ लो कि मार्केट सेम नंबर ऑफ पॉइंट 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ से मार्केट ओपन हुआ है। किसी भी कारण से मार्केट एक बार दन नीचे की ओर आया था, 70 रुपीज़ पे आया है, और समझ लो कि एक हाई भी मारा था मार्केट जो कि 100 रुपीज़ पे था, और जो कि लास्ट लास्ट में जो क्लोज करते गया तो वो 90 रुपीज़ पे क्लोज किया है। ओके। सेम फार्मूला जैसे पहले बताया, किसी भी रेट चीज़ें का रेट 80 रुपये था, 80 रुपीज़ पे उसका ओपनिंग हुआ था चीज़ें का, और वो एक किसी भी कारण मतलब जब नॉर्मली कारण सप्लाई ज़्यादा हो गया था उसके कारण भी मार्केट डाउन आ सकता है। चीज़ों का जबकि मतलब सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांडेड कम है तो चीज़ें का रेट ऑफ कोर्स कम ही पड़ जाता है। ठीक है। तो समझ लो इसके कारण भी रेट गिर गया था, और फिर एक देन समझ लो कि उसका उस चीज़ का डिमांडेड बहुत ज़्यादा था। ठीक है। बट सप्लाई कम पड़ रहा था, तो उस टाइम उस मैटर में क्या होता है कि चीज़ों का रेट ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि अगर हम अभी का हिसाब से रूल जस्ट अभी का हिसाब से बोलेंगे तो समझ लो अभी जैसे कि हम लोग का सिलेंडर्स वगैरह हैं, क्राउड ऑयल्स, कोई भी मतलब नन अभी किसी चीज़ पर जस्ट सिलेंडर का उठाते हैं। अभी क्या है कि मतलब देखो सिलेंडर का रेट्स डिमांडेड हम लोग का ज़्यादा है, मांगने का क्षमता, लेने का क्षमता, मांगने का भी क्षमता समझ लो ज़्यादा है, जितना कि हम लोग को पूर्ति नहीं हो पा रहा। तो इस मैटर में क्या होता है कि चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि जितना हमें ज़रूरत है उतना हमें मिल नहीं पा रहा, तो चीज़ों का रेट उस जगह पे बढ़ जाता है। ओके। तो देन ये समझ लो कि 80 रुपीज़ पे ओपन तो हुआ था, देन और इस जगह पे समझ लो कि उतना मतलब जितना हम लोग का डिमांडेड था उससे ज़्यादा सप्लाई हुआ, तो इसके कारण रेट गिर गया था, और फिर नेक्स्ट अगले ही टाइम में कुछ ही मिनट्स में उसका डिमांडेड अचानक से बढ़ा था, और जितना कि हमें ज़रूरत है उससे उस मतलब जितना ज़रूरत है उतना डिमांड नहीं हो पाया कुछ मिनट्स के लिए, तो उसका रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। फिर एक एवरेज पे आया तो 90 रुपीज़ पे क्लोज देके चला गया। देन ये भी कैंडल हमें कई बार क्या ये भी कैंडल हमें डाउन जगह पे ही मिलेंगे, ये भी कैंडल हमें डाउन पे ही मिलेंगे। एक सेकंड खोल ले रहा हूँ। इसको तो नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते हैं। हम्म, ये सही रहेगा। ओके। इस घेरे में उसको हम ये किए हुए हैं।
ये रहा वो कैंडल, ठीक है। दिस इज इन्वर्टेड हैमर, ओके। किस इस प्राइस पे समझ लो कि 45 30 पे 13 पे ओपन हुआ था। देन लोएस्ट पॉइंट 11 पे आया था, और नेक्स्ट कुछ मिनट्स में 28 के पास गए थे, बट उतना पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये 17 पे क्लोज देके चला गया, ओके। ये हो गया, ये ज़रूरत का बुलिश कैंडल। देन उसके बाद बुलिश फिंगर टॉप, ओके। ये सब के बारे में उतना ये नहीं, कोई ये नहीं है। दो ठो शॉर्ट्स के बारे में बताते हैं और दो चार ठो कैंडल्स बताते हैं, बाकी कुछ चीज़ें हम पहले तो हैंगिंग मैन के बारे में बताते हैं, ठीक है। सेम इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। देन हैंगिंग मैन भी सेम चीज़ रहेंगे, सिर्फ कुछ अगर बदलेगा तो फिर वो बदलेगा। एक सेकेंड, समझ लो सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ रेड है, ठीक है। ये रह गया हम लोग का हैंगिंग मैन। ये है हम लोग का बेरिश कैंडल। ये है हम लोग का बेरिश कैंडल, ओके, जो कि मार्केट डाउन के लिए लाता है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि देखो, इसका इसका ओपनिंग हमेशा ऊपर से होता है और क्लोज नीचे देता है, ओके। ओपनिंग ऊपर, क्लोज नीचे। इसका रेट मान लो, समझ लो शुरू हुआ था 90 पे इसका रेट शुरू हुआ था, ओके। इसका जो भी मतलब चीज़ें हैं, समझ लो कि समझ लो आटा का ही समझ लो, ठीक है भाई। नॉर्मली कोई भी चीज़ आप समझ लो, कोई ये नहीं है 90 रुपये आटा है तो नहीं, तो उसमें एग्जांपल देने में ये नहीं है। जस्ट नॉर्मली आप लोग समझ लो कि किसी भी चीज़ का दाम 90 रुपीज़ पे ओपन हुआ था। देन कुछ टाइम के लिए ये तो ऊपर तो गया था, बट वहाँ पे सस्टेन्स नहीं कर पाया, तो कुछ ही मिनट्स में वो चीज़ें फिर 90 पे आया है बाय, सीधा सीधा समझ लो यहाँ पे आ गया। कुछ अपना जो निचली पॉइंट से रेट गिर के 70 रुपये पे आ गया था, ठीक है। उसका रेट गिर के 70 रुपये पे आ गया, बट उस रेट पे यहाँ पे बायर्स लोग जितने भी थे, कुछ वो लोग बाइंग करना शुरू किए हैं, तो रेट को कुछ है अपना 80 रुपीज़ पे क्लोज करना पड़ गया। 80 रुपीज़ पे क्लोज करना पड़ गया था, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होता है, कभी कभी जो होता है, यहाँ से बायर सेलर्स जो सेल कर रहे हैं, वो शुरुआत किए हैं बेचना शुरुआत किए हैं, तो रेट घटते 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 आ रहा है। अचानक से क्या हुआ, बायर्स लोग एक्टिव हो गए, तो ऊपर लेके चला गया, बाइंग करना शुरू किया। तो बट बायर्स कमज़ोर होने के कारण रेट फिर से डाउन आना शुरू होता है, ओके। कभी-कभी इतने ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं कि मतलब रेट को इतना डाउन कर देता है अचानक से, कि मतलब बायर्स लोग को एग्ज़िट करना पड़ता है। इस केस में यहाँ पे क्या है कि बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग हुए, तो ऊपर मार्केट को क्लोज़ करना पड़ा, ओके। इस केस में मार्केट 70 रुपये 70 रुपये पे बहुत सारे लोग खरीदना शुरू किए हैं, तो जाके फिर 80 रुपये पे मार्केट को क्लोज करना पड़ा, ओके। देन दिस इज हैंगिंग मैन, ओके। जस्ट ये भी सेम, ये भी एक बेरिश कैंडल है, शूटिंग स्टार, ओके। ये भी एक कैंडल्स है, शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल है, ओके। ये भी हमेशा टॉप पे बनने, हम दोनों का एग्जांपल दिखा दे रहे हैं कहाँ बनते हैं।